गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। तो लास्ट क्लास में अपन मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि कैसे उसको अरेंजमेंट करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट या यूँ कहें एक्सपेरिमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। नाम क्या है एक्सपेरिमेंट सेटअप का? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर करता क्या चीज़ है? पोटेंशियोमीटर जो है ये ईएमएफ को बताता है। जैसे मान लो कि वोल्ट मीटर था, क्या था? वोल्ट मीटर था। वोल्ट मीटर क्या बताता था? वोल्ट मीटर विल टेल्स अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन ये जो ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है, ये सेल का ईएमएफ बता देता है। क्या बता देता है? सेल का ईएमएफ बता देता है। और इसके और क्या फ़ायदे हैं? ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बता देता है। दो सेल के ईएमएफ का रेशियो क्या है वो बता देता है। तो ये बहुत खास तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज समझते हैं। ठीक, तो अगर पूरा वीडियो देखोगे तब आपको मज़ा आएगा कि अच्छा जेई के भी क्वेश्चंस करेंगे, नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे जितने आए हुए हैं। तो सर ये एक तो वायर होता है 10 मीटर का। कितने मीटर का? 10 मीटर का। ए से बी तक वायर होता है 10 मीटर का। ठीक, इसके ऊपर वाली सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। पॉजिटिव, लेट अस सपोज दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस वुड बी द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मान लें कि इसका ईएमएफ जो है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ए बी वायर है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। कौन सा? प्राइमरी सर्किट। और नीचे वाले को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। इसमें ऐसा लगा होगा, ये दो सेल लगी है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक सेल लगी है, फिर उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर इनको एक टू वे की से, कितने? टू वे की से जोड़ा जाता है। टू वे की। एक होता है वन वे की, दूसरा होता है टू वे की। मैं बताऊंगा इसका क्या सेटअप होता है। फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगता है, फिर गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी पे आता है। इस तरीके से एक सेटअप होता है। इसमें क्या बेसिक होता क्या चीज़ है? लेट अस सपोज यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2। अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होता है, इफ़ देयर इज गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, बैलेंसिंग पॉइंट L1 है, तो जो इसका वोल्टेज एक्रॉस AB होगा, वोल्टेज एक्रॉस AB, इट डिपेंड्स ऑन क्या होता है? अगर ए बी के क्रॉस वोल्टेज बात करें तो आप कहोगे सर I इंटू आर। एक बात बताओ, I तो कांस्टेंट है, एक वायर ही है तो एक ही करंट बहेगी, लेकिन R क्या है? R इज रो L ओवर ए। किसी भी मटेरियल वायर का वो रो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, करंट कांस्टेंट है। तो एक बात बोल सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिपेंड्स ऑन एल। मतलब एल की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे सर, ए बी की वैल्यू उतनी वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ए बी वायर। सर यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो यहाँ पे वी ए बी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ाता चला जाऊंगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर है क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाता है। तो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है अगर पूछे तो ये कहोगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया of same material, then the potential difference across AB wire directly proportional to length of the AB wire। ठीक, तो ये है आपके पास
एक तरीके का प्रिंसिपल है और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। यहाँ समझ लें, ये इसको बोलते हैं बेटे सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। सर ये सेकेंडरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट, यहाँ पे ईएमएफ, ये गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट। एक एक तरीके समझते चले जाएंगे। तो सर एक छोटे से प्रॉब्लम से चालू करते हैं, पोटेंशियोमीटर के, और मस्त तरीके से एंजॉय करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम। देखो बेटे बढ़िया से, सर ये हमारे पास ए बी वायर था, सर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 10 मीटर का वायर, 10 ओम का रजिस्टर, ठीक, ए बी वायर, ये ए बी वायर है, 10 मीटर का वायर। काम करते हैं भाई, काम करते हैं। लो ये छोटी, ये बड़ी, ये बैटरी, कौन सी बैटरी? बैटरी है 48 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है। यहाँ पे ये 2 ओम का रजिस्टर, इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक। अब सर ये इसका हमें ईएमएफ चाहिए, सर ये सेल का ईएमएफ चाहिए। इट इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड देयर इज ए वन वे की। कौन सा? अगर एक सेल लगेगा तो यहाँ पे वन वे लिख दे रहा हूँ, वन वे। सर वन वे की लगती है, वन वे की कुछ ऐसे होती है, ऐसे समझें, यहाँ पे एक कनेक्टर होता है, बीच में एक ही, एक यहाँ पे की। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो सर ये वन वे की है, वन वे की से एक गैल्वेनोमीटर में जाता है और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे आता है। मान लो ये बैलेंसिंग पॉइंट सर L1, ठीक, या L1 की वैल्यू अगर ये 10 मीटर का वायर है तो ये 2 मीटर पे बैलेंस हो रहा है। बोला कि डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। पहला प्रॉब्लम, डिटरमाइन, सर डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ध्यान से मस्त तरीके से समझें। तो सर ये 48 का, अच्छा यहाँ पे जब ईएमएफ ऑफ द सेल डिटरमाइन करने को बोलेगा, ये बोला बैलेंसिंग पॉइंट कितना भाई, 2 मीटर। बैलेंसिंग पॉइंट कितना सर? 2 मीटर। अगर ये बैलेंस है तो क्या इसमें कोई करंट बहेगी? आपका आंसर नो, क्योंकि अगर बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। कौन सा? नल डिफ्लेक्शन। अगर ये नल डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब सर इसमें कोई करंट नहीं है, अभी तो कोई करंट नहीं है। तो एक बात बताओ, जब इसमें कोई करंट नहीं है, इस वाले वायर में कोई करंट नहीं है, सर यहाँ पे 48 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये 0 ले लेता हूँ, 0 वोल्ट, ठीक। तो सर ये 0, तो ये कितना होगा पहले हमें ये बताएं। अगर ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0, तो ये 0 है ही, मतलब सर यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, ये बात तो तय है। अब देखें तो ये प्राइमरी सर्किट, जैसा कि जानते हो सर ये प्राइमरी है, प्राइमरी सर्किट। लो भाई प्राइमरी सर्किट, सर ये 10 ओम, ये 2 ओम कैसे हैं भाई? इसको अगर हटा दो, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट, चूंकि यहाँ करंट 0 हो चुकी है तो इसको रखने कोई मतलब तो है नहीं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट को अलग अलग तरीके से देखेंगे, तो इसको अलग तरीके से देखो। तो 10 ओम, 1 से 10 मीटर तक 10 ओम प्लस 2 ओम, 12 ओम। तो करंट कितने की बही सर? आई इसमें जो बही पॉजिटिव टर्मिनल से, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। सर आर टोटल, वी की वैल्यू कितनी? 48 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 12 ओम। कितना? 4 एम्पियर की करंट बही। कितना एम्पियर की सर? 4 एम्पियर की करंट बहेगी। तो आई तो यहाँ से चली 4 एम्पियर। अच्छा ड्रॉप कितना हुआ भाई? 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस भी है, ड्रॉप होगा। करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ड्रॉप हो गया सर।
कितने का ड्रॉप हुआ, 4 दूनी 8 का ड्रॉप हो गया, 8 वोल्ट खत्म। बचा कितना, 48 का था, 8 का ड्रॉप हुआ तो बचा यहाँ पे कितना सर, 40 वोल्ट। तो यही वोल्टेज, और यहाँ पे सर 0, ए से लेके बी तक कितने का वोल्टेज ड्रॉप है भाई, ए से बी तक वोल्टेज कितना है सर, 40 वोल्ट है। अगर यहाँ से यहाँ इंक्रीज करोगे तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वोल्टेज ड्रॉप क्या, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब सर ये इसको एक टर्म होती जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर, अक्रॉस ए बी वायर डिवाइडेड बाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दी वायर। क्या सर, लेंथ ऑफ दी वायर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर कितना है, ए से बी तक, ए से बी तक वोल्टेज डिफरेंस लिखें, ड्रॉप नहीं वोल्टेज डिफरेंस लिख दें, ज़्यादा सही। वोल्टेज डिफरेंस कितना है सर, 40 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी वायर कितना, 10, मतलब 4 वोल्ट पर मीटर का वोल्टेज डिफरेंस है, 4 वोल्ट पर मीटर। अच्छा बैलेंस कितने पे हो रही भाई, प्राइमरी सर्किट में बैलेंस कितने पे हो रही है। अभी आपने क्या पढ़ा कि जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो अगर सर लेंथ 1 मीटर पे 4 वोल्ट का, तो 2 मीटर पे कितना, 8 वोल्ट का। तो वो यहाँ पे एक पॉइंट सी मार्क कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए टू सी, ए टू सी। तो इसको याद करेंगे V बाई एल, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मल्टीप्लाइड बाई L1। L1 की वैल्यू क्या दिया है, 2 मीटर, तो V बाई एल, V की वैल्यू 40, लेंथ की वैल्यू 10, मल्टीप्लाइड बाई L1 बराबर 2। तो वैल्यू कितनी आ गई, 40/10, 4 दूनी 8, सर 8 वोल्ट का। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट का। कितना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात समझो सर, यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, सर ये 0, यहाँ पे 8, अभी आपने निकाला है 8, सर यहाँ पे 8, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो इसमें भी क्या कोई करंट फ्लो होगी रजिस्टर में, क्या रजिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नहीं सर, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही भाई, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही तो रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा सर, बढ़िया। मतलब ये है कि यहाँ पे कितना आ गया, 8 वोल्ट का, कितना, 8 वोल्ट। ये गरीब से अमीर, गरीब से अमीर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ 0 यहाँ 8, अच्छी बात है सर, इनक्रीज हो रहा है सर, मतलब सब कुछ सेटअप सही है सर हमारा। मतलब एक बात आपने सीखा कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगी, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो गई, तो आपका आंसर कितना है, 8 वोल्ट सर, कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है ईएमएफ निकालने का, आपके सामने देख लो स्टेप बाय स्टेप, फिर से एक बार समझ लो। हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ बताओ, तो ए बी वायर के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लें और एसी पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें या पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस एसी, वो हमेशा बराबर होता है ईएमएफ ऑफ द सेल के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर कोई करंट नहीं जा रही, तो इस रजिस्टर में कोई ड्रॉप नहीं होगा सर, इस रजिस्टर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो इसका ईएमएफ वही होगा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अरे आया कि नहीं आया, तो ये कॉन्सेप्ट है। चलें और भी क्वेश्चन से बात करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से। बहुत मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए भाई, मज़ा नहीं है तो फिजिक्स नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास सेल, ये सेल 60 वोल्ट की, कितनी वोल्ट सर, 60 वोल्ट। ये 3 ओम का रजिस्टर, ये
ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसके 12 ओम का रजिस्टर। सर टर्मिनल ए है, ये बी है, यहाँ पे बैटरी, कौन सी बैटरी, लो भाई बैटरी, बैटरी लगा दिया, ईएमएफ 1 है। सर इसका रजिस्टेंस है R1, इंटरनल रजिस्टेंस, 1 वे की लगी है, बढ़िया, गैल्वेनोमीटर लगा है, लो भाई सर गैल्वेनोमीटर लगा है। अगर ये बैलेंस हो रही है 40 क्या नहीं 4 मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर, और ए बी वायर का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो एक बात बताओ, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ दिस सेल, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेल। चलो बताओ भाई। सर पहले तो हम प्राइमरी सर्किट को अलग तरीके से देखेंगे, सेकेंडरी को अलग तरीके से, ठीक, प्राइमरी को अलग तरीके से, सेकेंडरी को अलग तरीके से। सर 12 ओम का रजिस्टर ये है, इसको हटा दे, इसको भूल जाओ कि कोई हमारे पास सर्किट है, अभी भूल जाओ। सर ये तो हमारे पास सर्किट है ही नहीं, ऐसे देखेंगे सर, ऊपर वाले सर्किट को देखो ध्यान से। तो सर ये 12 ओम, ये 3 ओम सीरीज में, 12 3 15, 15 ओम तो रजिस्टर हो गया। सर करंट कितनी डिलीवर करेगा बैटरी, ये बैटरी करंट कितनी डिलीवर करेगा। अब आप कहोगे सर 12 3 15, I बराबर V बाई आर। सर V की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 15, आप कहोगे 4 एम्पियर की करंट डिलीवर करेगा भाई। मैं बोला बढ़िया। ये पॉजिटिव सर, ये निगेटिव करंट के डायरेक्शन में गई, तो यहाँ ड्रॉप कितने के आया, 4 तिहाई 12, 4 एम्पियर की करंट, 3 ओम का रजिस्टर। तो सर 12 तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 12 वोल्ट खत्म हो गया सर, 12 वोल्ट फिनिश। सर 60 वोल्ट की बैटरी थी, अगर यहाँ पे 0 लेते तो यहाँ 60 लेते, 12 वोल्ट खत्म हो चुका है। तो सर बचा कितना, 48 वोल्ट, कितना वोल्ट, 48 वोल्ट। अब यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ तो ये सीखेंगे, जो E1 है, ये जो ऊपर वाला सेल है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस बैटरी ईएमएफ, ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बातें ये सीखेंगे, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो इनके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है क्रॉस ए बी वायर, ये हमेशा, ये मतलब ये बड़ा होना चाहिए और ये भी क्या उससे छोटा होना चाहिए। मतलब अगर ये 60 है तो देखो 48 है, ऐसे ये 60 तो ये 48, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर लेस होना चाहिए ऊपर वाले से, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, बड़ी वाले से। मतलब 2 कंडीशन हम यहाँ पढ़ते हैं। लेट अस सपोज, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वायर, ऐसे ऐसे याद रखें, पोटेंशियल ड्रॉप across AB wire, potential drop across AB wire must be greater than EMF of the cell, EMF of the cell। ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, दिस इज नेसेसरी। सफिशिएंट ये है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, ये सफिशिएंट है। मान लें, देख लें 60 ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर मान लो कि ये वोल्टेज V है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज डिफरेंस V है, यहाँ पे E2 मान लो, E2 मान लो, E2 मान लो, मानने के लिए क्या है सर, E2 मस्ट बी ग्रेटर देन E1 सर। तो ये सफिशिएंट है और ये नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़े देखो आप, सब सेटिस्फाई होगा। सामने ही करके दिखाएंगे। तो सर वोल्टेज, हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस आ गया अक्रॉस ए बी वायर, कितना आया 48,
4 मीटर पे बैलेंस हो रही है। एक बात बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर, ए सी वायर। तो आप कहोगे सर आपने बताया था V/L मल्टीप्लाइड बाई L1, यही बताया था ए सी वायर VAC। अब V/L आपने निकाला है, V/L मतलब 48, तो V है सर, L की वैल्यू 10 मीटर, कितने पे बैलेंस हो रही है सर? 4 मीटर पे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2 दूनी 4, 2 पचे 10। वैल्यू ये निकाल लें, ये आ गया इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके, यस 4.8 आ जाएगा ना। ये 48 था तो 48 मतलब पर मीटर में 4.8 आ गया, ऐसे लिख लो 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 10 से डिवाइड करो 48 को, 4.8 आ जाएगा। 8 चौक 32, 2 3 और 8 4 चौक 16, 16 और 3 19। सर 19.2 वोल्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब एक बात बताओ, क्या ये ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा? अगर IG 0 है, अगर IG 0 है सर, तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। सर गरीब से अमीर हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी 19.2 आ रहा है, मतलब ईएमएफ क्या आ गया? ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया हमारे पास 19.2 वोल्ट। अच्छी बात है ना भाई? ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ गया सर? 19.2 वोल्ट। तो यहाँ पे नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे। एक बात बताओ, ये कितना था सर? 60। क्या 60 मोर देन 19.2 वोल्ट? यस, दिस इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दिस वन। दूसरी कंडीशन सफिशिएंट क्या है? ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो सर एक तो ये दिस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, और ये ए बी वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ए बी वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन दिस वन, तभी ये सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना सबको? अरे मेरे प्यारे बच्चों, बालकों, बालक चले आ जाएं इधर, जेई नीट वालों, मज़ा आ रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन करके दिखा तब मानेंगे। ये 30 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये प्राइमरी सर्किट सर, दिस इज प्राइमरी सर्किट। इस पे 5 ओम, 5 नहीं 3 मानो, 3 ओम। ए बी वायर इज हैविंग लेंथ ऑफ 10 मीटर। कितना सर? 10 मीटर का वायर है। अब यहाँ पे मैंने एक ईएमएफ लगाया, वो भी ऐसे, पहला बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, फिर इंटरनल रजिस्टेंस, फिर वन वे की, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे ये मेजर कितना कर सकता है? एक बात बताओ कि यहाँ का ईएमएफ कितना होगा अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट 3 मीटर पे है। कितने मीटर पे है सर? ए से सी 3 मीटर पे। चालू हो जाओ सब, चालू हो जाओ भाई, सामने करके दिखाओ। सर जैसे पहले पोटेंशियल, पहले हम करंट निकालेंगे, 3 और 2 5, पहले ये हटा दो सर, ये इसका कोई मतलब अभी नहीं है। 3 और 2 5, 30 डिवाइडेड बाई 5 सर, आई की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। कितना? 6 एम्पियर, यही आई ना भाई। 30/5, 5 36 सर। ड्रॉप कितने का हो गया? पॉजिटिव निगेटिव सर ड्रॉप हो गया हमारे पास 3 6 दूनी 12 का 12 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना बालक? 12 वोल्ट का सर ड्रॉप हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे? 30 था, 12 का ड्रॉप, बचा कितना सर? 18 बचा है। 18 वोल्ट के यहाँ पे बचा।
ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये 18। अब एक बात बताओ, जो भी ईएमएफ होगा वो 18 से कम होगा कि नहीं होगा? अगर कम नहीं होगा तो मतलब खराब, सेटअप ही खराब है सर। अब यहाँ पे बात ये है कि आईजी नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर, ये 18 है, 3 पे बैलेंस हो रहा है। एक बात बताओ, वोल्टेज एक्रॉस एसी वायर क्या है? वोल्टेज एक्रॉस ए टू सी। तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था V/L मल्टीप्लाइड बाई L1, यही पढ़ाया ना भाई। तो V की वैल्यू कितना, ये V वोल्टेज एक्रॉस ए बी वायर होता है, ये वाला V मत लिख देना। वोल्टेज एक्रॉस ए बी वायर कितना है सर? 18। 18/10 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर 3 नहीं लिख 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये आ गया सर 9 वोल्ट। कितना वोल्ट? 9 वोल्ट। यहाँ पे आ गया 9 वोल्ट, ये 0 ये 9, ये 9 तो ये 9, ये 9 तो ये 9 सर, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा, ये 9 वोल्ट। अब एक बात बताओ, ये 0 तो ये 0, करंट किधर से किधर भाई? यहाँ से 0, ये वो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो एक बात बताओ, ईएमएफ घटेगा कि बढ़ेगा? अमीर से गरीब हो रहा है ना भाई, ये तो बड़ा डंडा से छोटा डंडा, बड़ा डंडा से छोटा डंडा गरीब होना चाहिए ना भाई। लेकिन देखो अमीर हो रहा है, ये गलत सेटअप, गलत सेटअप ही गलत है, गलत सेटअप है, सेटअप ही गलत है। अमीर ऐसे, अगर ऐसे होता तो ठीक था, अगर ऐसे होता ये गरीब ये अमीर तो बढ़िया होता सर। लेकिन अगर ऐसे बनाया बेटे, ऐसे अगर ऐसे फिर ऐसे, तो फिर अमीर से गरीब होना चाहिए, कम होना चाहिए तो। लेकिन सर 0 से 9 हो रहा है, ये तो गलत है सर, सेटअप ही गलत है, हो ही नहीं सकता। क्या 0 से 9 यहाँ पे जा रहा है, ये अमीर से गरीब, अमीर से गरीब होगा तो निगेटिव बताया था ना, ये तो सर पॉजिटिव जा रहा है, तो सेटअप ही गलत है भाई। तो अब आपने 2 कंडीशन सीखी सर, अगर पोटेंशियोमीटर सही है या गलत है, कनेक्शन उसका प्रॉपर है या कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, उसको चेक करने के लिए 2 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक तो ये बैटरी का जो पोटेंशियल होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वन, ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इसका जो ईएमएफ होना चाहिए, इट शुड बी लेसर देन ए क्रॉस ए बी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बढ़िया सर, और भी बात करेंगे बढ़िया से। अब सर बात ये आती सर ईएमएफ, तो एक बैटरी का ईएमएफ निकाल लिया मस्त तरीके से। अब बात करते हैं सर कंपैरिजन कैसे करेंगे। बच्चे ने पूछा सर कंपैरिजन कैसे करेंगे 2 ईएमएफ का। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ 2 सेल, 2 सेल का कंपैरिजन करेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ ईएमएफ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ ईएमएफ। सर ध्यान से समझिए मस्त तरीके से, एकदम बिंदास। ये सर ये हमारे पास बैटरी, ये रजिस्टर, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट सर, 10 मीटर का वायर ए से बी कुछ ऐसे ही लेते हैं। ये 12 ओम, ये 3 ओम सर, ये 90 वोल्ट की बैटरी, 90 वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ पे 2 बैटरी लगाई गई, एक का ईएमएफ E1, एक का ईएमएफ है बेटे E1 और रेजिस्टेंस है R1, ठीक ध्यान समझना। और दूसरी बैटरी आई, इसका रेजिस्टेंस है R2, ईएमएफ है E2। इनके बीच में यहाँ से एक टू वे मतलब टू वे की होता है। उसमें आप देखोगे
कुछ सेटअप ऐसा होता है कि एक साइड करोगे तो इसमें इससे टच होगी इस वाले सर्किट में, दूसरी वाले में करोगे तो इसमें टच होगी। ये टू वे की होती है, टू वे की। कुछ सेटअप ऐसा होता है, ऐसे सर्कुलर होती है। यहाँ पे दो टर्मिनल, मान लो कि इसका टर्मिनल ये वाला ये है, इसका टर्मिनल नीचे वाले का ये है। यहाँ पे इस तरीके की एक स्ट्रिप होती है जो घुमाई जाती है, सर्कुलर रोटेशन होता है। तो इसको जब रोटेट करेंगे, इसको जब रोटेट करेंगे तो एक बार इससे कनेक्टर होगा और एक यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो एक बार तो सर इससे कनेक्ट हो जाएगा, और अगर इधर घुमाया आपने, इधर घुमाया तो ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टू वे की। मतलब एक बार तो ये इससे कनेक्ट होगा, अगले ही टर्न पे घुमाओगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो टू वे की है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है। मान लो जॉकी आपके पास ये है, जॉकी है, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक, अब ये 10 मीटर का वायर, कितने मीटर का सर? 10 मीटर का वायर। पहली बार आपने इस वाले सेल से खटका ऐसे दबाया, ऐसे खटका सर ऐसे दबाया, इससे कनेक्ट हो गई। ठीक, तो मान लो L1 पे बैलेंस हो रही है। फिर आपने क्या किया, L1 की रीडिंग नोट कर लिया, L1 कितना आ रहा है। मान लो L1 10 मीटर था तो 3 मीटर पे आ रहा है, 3 मीटर पे L1 की वैल्यू। फिर आपने खटका इधर घुमा दिया अपोजिट में, इससे कनेक्ट हो गया इस वाले टर्मिनल से। तब L2 L1 की वैल्यू पहली बार किससे कनेक्ट हुआ था? इससे। तो L1 की वैल्यू 3 मीटर, L2 की वैल्यू कनेक्ट किया इससे, तो L2 की वैल्यू आ गई मान लो कि 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। तो आप एक बात बताओ, EMF का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी दी EMF ऑफ द सेल? EMF का रेशियो क्या होगा, कैसे होगा, यही बताना सर। सब बहुत आसान, बहुत ही आसान। देखो 3, सर इसको अभी छोड़ दो, यहीं पे आप ये आप यहीं पे छोड़ दो। आपने बैलेंसिंग पॉइंट बता दी ना सर, इसको अब छोड़ दो। इसको सर भूल जाएंगे कि ये सर्किट का भी पार्ट रहा था। ऊपर वाली को देखो सर, ये 0, ये 0, तो ये 0, ये 0, तो ये 90 सर। अब यहाँ पे अगर देखो 12 और 3 15 ओम का रजिस्टर, 9 वोल्ट, 90 वोल्ट की बैटरी, तो करंट कितना बही? करंट बही सर 90 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 6 एम्पियर का करंट बही। कितना एम्पियर का सर? 6 एम्पियर की करंट डिलीवर हुई सर। सर पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव ड्रॉप हो जाएगा। 6 3 18 का तो ड्रॉप हो गया, 18 वोल्ट इज ड्रॉप बिटवीन रजिस्टर सर। सो हाउ मच वोल्टेज across AB wire, how much voltage difference you will get across AB wire? सर कितना AB के क्रॉस कितना वोल्टेज पाएंगे हम? अब एक बात बताओ, ये 18 वोल्ट की ड्रॉप है, ये 90 माइनस 18 कितना वैल्यू भाई? 90 माइनस 18 सर 72 वोल्ट पा गए सर यहाँ पे, इसके क्रॉस 72। तो सर हमारा धर्म ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि हर जगह काम आएगा। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया? V बाई L सर। V तो हमें पता है 72 वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस AB वायर डिवाइडेड बाई लेंथ। अब कभी कभी लेंथ ऐसा भी देता है, मान लो कि लेंथ कुछ ऐसा भी दे दिया, 10 मीटर ना दे के 5 मीटर भी दे सकता है, 4 मीटर, उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको जो दिया जाएगा आप वही लोगे भाई। तो मान लो कि मैंने 10 मीटर तो ये वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मिल गया, मल्टीप्लाइड बाई कितने पे? फर्स्ट सेल का EMF अगर लिखना चाह रहा हूँ, पहली बार फर्स्ट से कनेक्टेड है, फर्स्ट से सर यहाँ से कनेक्टेड है, L1 की वैल्यू 3 पे आ रही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय 3 नथिंग बट EMF ऑफ द फर्स्ट सेल। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ इज नथिंग बट EMF ऑफ द सेल, जब फर्स्ट से कनेक्टेड था। फर्स्ट से कनेक्टेड है सर। ये जो की है ये फर्स्ट से कनेक्टेड है, सेकंड टाइम पे इससे। सर दूसरी बार
पोटेंशियल ग्रेडियंट 72/10 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर दिखता ही नहीं कुछ। सर दूसरी बार 2 पे बैलेंस हो रही भाई, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई 2 इज नथिंग बट EMF ऑफ द सेकेंड सेल। इसको यहीं पे सजा के लिख लो भाई, 72/10 मल्टीप्लाइड बाई 3। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि E1/E2 बराबर, ये तो कैंसिल हो गया सर, तो आप कहोगे 3/2 सर। लो भाई, E1/E2 का रेशियो आ गया 3/2। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो सर एक तो रेशियो लेंथ के फॉर्म में आप सेपरेट आउट कर लिए, एक तो ये। सर हम E1 बता सकते हैं, E1 बता भी सकते हो, कितना सर? V/L E1 की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 दूनी 6, 7 3 21, 21.6 वोल्ट सर। E1 आ गया आपके पास 21.6 वोल्ट। क्या आप E2 भी बता सकते हो? सब बता सकते हैं, जो कहो वो बता देंगे सर। अब तो जो कहोगे वो बता देंगे। ये है खूबी, ये खूबी पोटेंशियोमीटर की है। ये रेशियो दे देता है 2 EMF का, EMF की वैल्यू बताएगा, रेशियो बताएगा सर, सब कुछ बताता है। तो सर तो ये तो अच्छा काम है, फिर तो बढ़िया यूज होना चाहिए इसको फिर तो इंडस्ट्री में, और यूज होता भी है। आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। आधे बच्चों के स्कूल में अपरेटस ही नहीं होता। अब बात यह है सर कि अपरेटस नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? अपरेटस होना चाहिए भाई, स्कूल में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। मेरे टाइम पे तो एक अलग से पीरियड ही अलॉट होता था, 6ठा पीरियड फिजिक्स का, 7वां केमिस्ट्री का। आराम से जाते थे मस्त तरीके से, पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप हमारे यहाँ था, पूरा एक प्रॉपर लैब असिस्टेंट था, पूरा तरीके से करते थे, तभी तो इतना अच्छा जानते हैं इसके बारे में। चलो भाई, पोटेंशियोमीटर का दूसरा काम, ये तो सर एक तो पहला काम आपने बताया। दूसरा वर्किंग बात करते हैं, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे देता, अच्छी बात। देखो भाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी दे देता है मस्त तरीके सर, सब कुछ बताएगा, सब बताता है। सर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बताएगा वो देखो ध्यान से। सर ये हमारे पास ये 48 ही ले लो भाई, जो आपकी मर्जी वो ले लो। हम के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात करेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे ना दिक्कत हो, पता लगा जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हो। तो ये आपके पास 48 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का, नहीं 12 नहीं भाई 10, ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 10 ओम क्या ये रजिस्टर, ए बी 10 मीटर, ए बी कितना सर 10 मीटर। बढ़िया मस्त तरीका सर, मस्त। अब यहाँ पे EMF है, ये मान लें 6 वोल्ट, कितना 6 वोल्ट। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की सर? 4 वोल्ट की बैटरी। अब आपको EMF इसका पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, सब पता है सर। अब यहाँ पे एक तो ये पूछता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना भी पता हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 2 वे की है, 2 वे की सर। अब मान लो कि यहाँ से आपके पास इस तरीके से पूरा सेटअप अरेंज है मस्त तरीके से, बढ़िया। यहाँ पे इसको 2 वे की से नहीं गुजारेंगे, यहाँ पे लगाते हैं 1 वे की। सर हम 1 वे की लगाएंगे और मज़ा लेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे ये कनेक्ट है 1 वे की।
वन वे मतलब ये दोनों का एक ही साथ कनेक्ट है, मतलब इसको अलग अलग नहीं है, इस बार अलग अलग नहीं है भाई, ये सब दोनों सर एक ही साथ कनेक्टेड हैं। एक बात बताओ, बैलेंसिंग पॉइंट आपको बताना है। क्या बताना है सर? बैलेंसिंग पॉइंट 11 की वैल्यू बतानी है। 11 की वैल्यू बतानी है सर, कितना होगा, क्या होगा। तो देखने का तरीका सर, पहले तो हम ए बी वायर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस ए बी वायर या वोल्टेज डिफरेंस एक्रॉस ए बी वायर लिख लेते हैं। वोल्टेज डिफरेंस लिखेंगे, ड्रॉप नहीं, वोल्टेज डिफरेंस एक्रॉस ए बी वायर लिखेंगे सर वोल्टेज डिफरेंस एक्रॉस ए बी वायर। एक बात बताओ, 10 और 2 12 ओम तो रजिस्टर हो गया, मतलब करंट कितना चली, I इज इक्वल टू सर V बाई आर। वी की वैल्यू 48, आर की वैल्यू 12, सर 4 एम्पियर की तो करंट चली। 4 चली तो लॉस कितना हो गई सर? 8 तो यहीं पे धराशायी हो गई, 8 तो सर यहीं पे मर गई, 8 वोल्ट तो ड्रॉप हो गया सर इस रजिस्टर पे आ करके। बाकी कितना बचा सर? 40 वोल्ट बचा है। ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये 40 भाई साहब, ये जीरो तो ये 40 सर, ये जीरो तो ये 40। अब यहाँ पे L1 की वैल्यू चाहिए थी। अब मैं आपसे बोला कि ये बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे मान लो L1 पे बैलेंस हो रही है, आई जी जीरो है, तो आप कहोगे सर अगर ये जीरो तो इसमें इसको कोई मतलब तो है नहीं। फिर तो प्राइमरी को अलग तरीके से, सेकेंडरी को अलग तरीके से हमारा देखना धर्म है भाई। धर्मराज ये कहते हैं यहाँ पे ऐसे आ जाओ, इसको यहाँ सर जीरो तो ये जीरो सर। अब सर इसमें लूप लॉ लगा दो, ये अलग तरीके से देखो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, जैसा कि आप जानते हो सेकेंडरी सर्किट। सर सेकेंडरी सर्किट है ये वाली हमारी, ये वाली प्राइमरी है, तो आपने पहले ही बताया सर, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ए, इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच ई, तो लूप लॉ कौन सा लॉ सर? लूप लॉ लगाओ, लूप लॉ मजा लो। तो सर अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ सर। चलो लूप लॉ ले आओ सर। यहाँ से यहाँ, गरीब से अमीर, पॉजिटिव से ये निगेटिव से पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चालू हो जाओ भाई। यहाँ से चलो ऐसे ऐसे घूमते हुए आ जाओ। चलिए, गरीब से अमीर +6, यहाँ पे -2 इंटू वाई, लेटर सपोज आई करेंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। सर यहाँ से गया, बढ़िया। अब यहाँ पे अमीर से गरीब, ये भी -3 इंटू वाई, एक गरीब से अमीर +4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ, 3 2 5, हाँ 5i इज इक्वल टू 10 सर। इसको इधर कर दिया, ये यहीं पर आ, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 एम्पियर आ गई सर। करंट आ गया इसमें 2 एम्पियर का, इसमें 2 एम्पियर का भाई साहब करंट आ गया है। अगर करंट आ चुका है तो क्या आप इनके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो इनके बीच होगा, दोनों सर पैरेलल में ही सर। इनके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो इनके बीच का होगा। एक बच्चे ने पूछा सर इसका भी तो वही होगा, हमने बोला कि हाँ उसका भी होगा, कैलकुलेशन करेंगे भी और दिखाएंगे भी। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे गरीब से अमीर +6 सर, ये अमीर से गरीब, तो कितना ड्रॉप हुआ भाई सर? अगर करंट 2 एम्पियर की बह रही है, कौन सी 2 एम्पियर की करंट बह रही है, ध्यान समझना। 2 एम्पियर करंट बही, 2 ओम पे गई, 4 वोल्ट का तो सर लॉस हो गया सर लॉस हो गया। 4 वोल्ट का बचा कितना? 2 वोल्ट सर। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या लिखेंगे? AC सर, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस, वोल्टेज डिफरेंस एक्रॉस AC वायर। सर आपने पढ़ाया V/L, V की वैल्यू 40,
अपान एल की वैल्यू 10 इंटू L1, ये बराबर किसके, ये बराबर वोल्टेज डिफरेंस ए क्रॉस ई एफ वायर सर। तो ई एफ की वैल्यू 2। वाह वाह सर, ये 4 आ गया। L1 बराबर 2/4 मतलब 0.2 सॉरी 0.5 मीटर आ गया सर। L1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। बच्चे ने बोला सर अच्छी बात है ये तो, लेकिन ये भी तो करके दिखाओ, यही इसके क्रॉस भी होगा। ये 0 तो ये 0, ये अमीर से गरीब हुआ है, -4, ये गरीब से अमीर, करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हो भाई। करंट तो ऐसे आ रही थी, अब गरीब से अमीर में जा रहे हो तो +6, 2 तो एम्पियर की करंट है, तो सर +6 - 4 +2 ना, तो यही तो है सर +2। तो सर अगर मान लो कि अगर हमें ये दिया होता, अगर L1 पता होता तो क्या करंट आई बता सकते थे? क्या आप इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते थे? बता सकता था सर। अब तो सर मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है सर। लूप इसको अलग कंसीडर करेंगे, इसको अलग कंसीडर करेंगे, एक क्वेश्चन से बात करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट मस्त तरीके सर, बढ़िया मज़ा आ जाएगा सर, झूम जाओगे एकदम। ये सब जेई में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं भाई, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस R1 चाहिए। क्या चाहिए सर? R1। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। ये नो रेजिस्टेंस होता है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर x दूरी पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, लंबाई AB की कितनी, AB की L है सर, तो इसमें अगर नल डिफ्लेक्शन, यू आर गेटिंग नल डिफ्लेक्शन, अगर सर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है x दूरी पे, कितनी दूरी पे सर? x दूरी पे, तो इसमें करंट कितनी बही? तो आप कहो सर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पे 0 होती है, भी 0 सर। इसको अलग तरीके से देखेंगे, इसको अलग तरीके से देखो भाई, तो इसमें करंट कितना बहेगा? इसमें करंट की वैल्यू सर वही E F G H, यहाँ पे क्या लगा दो? KVL लगा दो, सॉरी KVL लगा दो, यस लूप लॉ लगा दो। तो I की क्या वैल्यू? I बराबर EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 सर। ये आपके पास I आ गया। क्या आ गया? I। अब एक बात बताओ, यहाँ का पोटेंशियल तो 0 सर, क्या यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हो? अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो क्या यहाँ का पोटेंशियल बता सकते हो? हाँ, कैसे सर? E माइनस आई आर, तो यहाँ पे E1 माइनस आई इंटू R1 सर, तो यहाँ पे E1 है सर। तो ये वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे आ गया वोल्टेज अक्रॉस AC EF, यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज लिख रहे हो सर। E1 माइनस आई की वैल्यू लिख दो भाई, आई तो निकाला है सर, E1 बाई R प्लस R1 इंटू आई इंटू R1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो E1R प्लस E1R1 माइनस E1R1 अपान R प्लस R1 सर। ये तो कैंसिल हो गया, एक E बचा सर, E1R डिवाइडेड बाई R प्लस R1 सर, ये वैल्यू बची हमारे पास। वोल्टेज जो ये वाला आया है, ध्यान समझिए सर, वोल्टेज जो ये वाला आया है ये तो वही वोल्टेज है जो इसके क्रॉस AC के क्रॉस है, तो यहाँ पर लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस AC। अब वोल्टेज अक्रॉस अगर मान लो ये वोल्टेज E है, यहाँ पे सिर्फ E दिया है, वोल्टेज डिफरेंस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? E, ये प्राइमरी सर्किट है बेटे, तो E बाई ऐसे लिख लो, वही V होता सर, V होता, तो V बाई L मल्टीप्लाइड बाई कितने पे बैलेंस हो रहा है सर? X पे, तो ये बराबर किसके? E1R अपान R प्लस R1। सब कुछ पता है आपको, सिर्फ R1 अननोन है। R कैसे पता है? रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने की निकाली है, R पता है। E1 कैसे पता है? EMF ऑफ दिस सेल अगर पता होगा तभी तो आप ये निकालोगे,
इंटरनल रेजिस्टेंस तो सर ये भी पता है, नल पॉइंट जहाँ पे बैलेंस हो रहा है वो भी पता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, लेंथ ऑफ दी वायर पता है, क्या R1 अननोन है वो आप बता दोगे आराम से। सिंपल वोल्टेज अक्रॉस AC, वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस EF, मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही आपके पास क्या होगा, AC के क्रॉस होगा सर। तो ये पूरा तरीके से वोल्ट मीटर है। आप इसमें क्या क्या चीज़ें सीखे सर, हमने दो सेल का EMF कंपैरिजन सीखा, किसी सेल का EMF निकालना सीखा, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सीखा, सारी चीज़ें। इसके बाहर से तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ होती है। अगर इसके बाहर से अगर कोई चीज़ और है तो प्रैक्टिस करें, और अगर है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है आप सभी बच्चों से। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सारी चीज़ें, आपको अच्छे लगेंगी। क्लास 11th की अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12th की अलग प्लेलिस्ट है। तो JEE नीट या फिर जो 11th 12th में बच्चे हैं वो सारे के सारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।